हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल उर्वशी शर्मास क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। ये वो PYQs हैं जो लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मैं अपने चैनल पर आप सभी के लिए प्रोवाइड करा रही हूँ। आई होप आपके लिए ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए PYQ इम्पॉर्टेंट रहेंगे, फ्रूटफुल रहेंगे। आप प्लीज़ इनको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और अपना प्यार सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बनाए रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं अपने इस चैनल की थ्रू स्टूडेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो का जो आपका टिप्स है वो है आपका पहला, आपको याद रखना है जहाँ बात रियल फ्लो की आएगी वहाँ आपको याद रखना है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहाँ बात मनी फ्लो की आएगी वहाँ आपको याद रखना है फ्लो ऑफ मनी। तो ये आप जब कोटेशन याद करेंगे, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें तो आप याद कर ही सकते हैं, बट आपका जो मेन वर्ड है देखो, जो आपके डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, लाइक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी। ये तीन आपके सेक्टर हैं, इनके बारे में आप जानते ही हो, लेकिन इन सेक्टर का नेम नहीं लिखना। जनरली आपको ये मेंशन करना है कि अमंग डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है। तो रियल फ्लो फ्लो होता है किसका, गुड्स और सर्विसेज का डिफरेंट सेक्टर्स में, और मनी फ्लो फ्लो होता है मनी का किसमें, डिफरेंट सेक्टर्स में। तो एक इस छोटे से चार्ट की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। रियल फ्लो क्या बता रहे हैं बेटा, अब ये बात कर रहे हैं किसकी, टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहा है। ए वन साइड हाउस होल्ड है, सेकेंड साइड क्या है, फर्म या प्रोड्यूसर है, ठीक है। प्रोड्यूसर सेक्टर कह लीजिए या आप फर्म कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हाउस होल्ड है वो क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है हाउस होल्ड किसको, प्रोड्यूसर को। फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती हैं आप सभी जानते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 फैक्टर्स हैं जो हाउस होल्ड क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड करा रहा है। तो हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज दी हैं प्रोड्यूसर को, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अब गुड्स को प्रोड्यूस करेगा और उनको सोल्ड करेगा। तो रियल फ्लो में अब आपको समझ में आ गया, रियल फ्लो में क्या हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। सर्विस हमें मिली, सर्विस दी हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर ने उसके बदले में प्रोड्यूस करके हमें क्या दिए, गुड्स सोल्ड किए, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी बच्चे, हम बात करते हैं मनी फ्लो की। किसकी बात करते हैं हम, मनी फ्लो। तो मनी फ्लो में जो हमारा हाउस होल्ड है उसको क्या मिल रहा है, पेमेंट मिल रही है। क्या मिल रही है हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड को मिल रही हैं पेमेंट्स फॉर रेंटिंग देयर सर्विसेज। क्योंकि आपको पता है कि रियल फ्लो में हाउस होल्ड ने पहले क्या किया था, अपनी सर्विसेज दी थी। तो अब जब सर्विसेज दी है तो अब क्या होगा, प्रोड्यूसर पेमेंट करेगा, किसके रूप में पेमेंट करेगा, आपको याद रखना है लैंड के बिहाफ में क्या मिलेगा, रेंट, लेबर वेजेस, कैपिटल इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट, ठीक है। तो इस रूप में हमें क्या मिलेगी, हाउस होल्ड को पेमेंट मिलेगी। अब जब हाउस होल्ड के पास पेमेंट होगा, पेमेंट आएगा, तो हाउस होल्ड क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा इकोनॉमी में, और क्या करेगा, गुड्स को परचेज करेगा इकोनॉमी से, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन के ऊपर, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन जो बहुत बार आता है पेपर में, वो है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बच्चे एक बात हमेशा याद रखना कि जिसने रियल फ्लो और मनी फ्लो, ठीक है, इन दोनों को अच्छे से समझ लिया, उसको ये ऐसे मिनट्स में ये समझ में आ जाएगा। लॉजिक क्या है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की टिप्स क्या है, कि ये 3 एक्टिविटीज़ की बात करता है, और एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, फर्स्ट है प्रोडक्शन, सेकंड है जनरेशन ऑफ इनकम, और थर्ड है एक्सपेंडिचर। और इसको इकोनॉमी में क्या माना गया है, इसको इकोनॉमी की लाइफलाइन माना गया है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम क्या बोलते हैं, अनएंडिंग फ्लो बोलते हैं एक्टिविटीज़ का। किसकी एक्टिविटीज़ का, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर की अनएंडिंग
एक्टिविटीज़ का मतलब हमारी इकोनॉमी में ना तो प्रोडक्शन एंड होता है, ना इनकम जनरेशन, ना एक्सपेंडिचर। ये एक ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमेशा चलती रहती हैं। तो सर्कुलर फ्लो के हमारे 3 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज है हमारा प्रोडक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं बच्चे, वैल्यू एडिशन करते हैं। लाइक एक वुड ली 5000 की और उसकी चेयर बनाई या टेबल बनाई और उसको 10,000 का सेल कर दिया। तो ये क्या था, वैल्यू एडिशन, जो हम करते हैं फर्स्ट फेज में। फेज सेकंड, इनकम जनरेशन, जिसमें क्या होता है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो जो हमारा हाउस होल्ड है वो क्या दे रहा था, सर्विस दे रहा था, लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रीनरशिप, एज अ एंटरप्रीनरशिप। तो अब यहाँ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा फेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड आ गया हमारा एक्सपेंडिचर, जैसे कि अभी मनी फ्लो में पढ़ाया आपको। तो एक्सपेंडिचर में क्या होगा, कंज्यूमर के पास जब इनकम आती है तो वो क्या करेगा, मतलब हाउस होल्ड के पास, सॉरी, जब हाउस होल्ड के पास इनकम आती है तो वो या तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब इनकम को वो 2 टाइप से एक्सपेंड करेगा। ठीक है, अब आप लोग, आप सभी इतना याद रखिएगा, ये आपको कीवर्ड्स मैंने दे दिए हैं और ये आपकी बुक में भी, अगर आप ये कीवर्ड्स याद कर लीजिएगा, और बुक में जो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आई होप कि जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इस चैप्टर को याद करेंगे, इन क्वेश्चंस को याद करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी। आप इनको इग्नोर मत कीजिएगा, ये सभी क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन कराएंगे। साथ ही एक चीज़ और आपसे डिस्कस करनी थी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रिपल आइडेंटिटी से आप क्या समझते हैं, या ट्रिप व्हाट डू यू मीन अबाउट ट्रिपल आइडेंटिटी, तो भी प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर ही आपका आंसर आएगा, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। एक छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन अबाउट क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। तो इसमें आपको याद रखना है, इकोनॉमी विच डज नॉट हैव इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी एंड वाइस वर्सा। मतलब जिसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ रिलेशन नहीं है वो क्लोज्ड इकोनॉमी, और जिसका रिलेशन है वो क्या होगी, हमारी ओपन इकोनॉमी। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक। कल हम नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू।